अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए भी मैं स्पष्ट कह देता हूं, परपीचुअली यूथ, परपीचुअली डिसइंचांटेड, परपीचुअली फ्रस्ट्रेटेड एंड परपीचुअली एजिटेटेड। राहुल गांधी जी ने अपने स्वभाव और प्रवृत्ति के अनुरूप अनेक प्रकार के आरोप, प्रत्यारोप, निराधार आरोप, अनर्गल आरोप, उनका वाचन आपके समक्ष किया। जो कुछ उन्होंने बोला उसमें कितना तथ्य है, ये मैं कुछ बिंदुवार उनका उत्तर देने का प्रयास करता हूं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो कुछ उन्होंने बोला है वो आदतन बोला है, फितरतन बोला है, शरारतन बोला है। ये उनकी आदत में शुमार है। उन्होंने कहा हम किसानों के साथ खड़े हैं। तो माननीय राहुल जी, आज के समय में आप केरल से सांसद हैं, वायनाड से। क्या केरल में एपीएमसी एक्ट है? यदि नहीं तो वहां के किसानों के साथ क्यों नहीं खड़े हैं? यह कैसे संभव है कि कोई चीज केरल के लिए अच्छी है और दिल्ली में खराब है? तो आप कहां और किस किसान के साथ किस रूप में खड़े हैं, यह स्पष्ट करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ सरकार का संबंध है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि खाद्य प्रसंस्करण में, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी एमएनसी कौन है? नेस्ले। उसका कब से चल रहा है काम? पंजाब में लंबे समय से। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी कौन है? पेप्सी, राजीव गांधी जी के जमाने से, 88 से। अभी अमरिंदर सिंह जी ने 2019 में फैक्ट्री का उद्घाटन किया। हम तो सिर्फ राहुल गांधी जी से यह कह रहे हैं, भाई उन बड़ी बड़ी कंपनियों से वहां लाभ हो रहा है पंजाब में या नुकसान हो रहा है? यदि नुकसान हुआ तो अभी तक आपने क्या कार्रवाई की? और यदि लाभ हुआ तो उस लाभ को आप दूसरी जगहों पे क्यों वंचित करना चाहते हैं? स्पष्ट कर दें, इसमें कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को किसी प्राइवेट कॉरपोरेट का पहला कॉन्ट्रैक्ट कब गया, किस सरकार में गया, कितने वर्षों के लिए गया, कितने प्रतिशत एश्योर्ड प्रॉफिट यानी निश्चित मुनाफे के साथ गया, ये आप लोग स्वयं सर्च कर लीजिएगा और फिर कभी उनसे पूछ लीजिएगा। अगला उन्होंने आरोप लगाया कि किसान यहां बैठे हुए हैं और किसी के ऊपर भी आरोप लगा दिया जाता है, उसको देश विरोधी कह दिया जाता है। तो राहुल गांधी जी के सुलभ संज्ञान के लिए मैं उन्हें पुनः स्मरण कराना चाहता हूं। फॉर हिज कॉग्निजेंस आई वुड लाइक टू रिमाइंड हिम, कल चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन था, पूर्व प्रधानमंत्री, यानी यस्टरडे। और कल यानी टुमारो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। क्या दोनों के ऊपर आपने देशद्रोह के मुकदमे नहीं लगाए थे? दोनों को जेल में नहीं डाला था? और मैं किसान भाइयों से भी कहना चाहूंगा, चौधरी साहब जब पहली बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने तो जनसंघ घटक के 97 एमएलए थे, जनसंघ ने मुख्यमंत्री बनाया और उनकी सरकार को बर्खास्त किसने किया? कांग्रेस ने। और वो केंद्र की कांग्रेस की, इंदिरा गांधी की अल्पमत की सरकार किसके समर्थन पे चल रही थी? कम्युनिस्टों के समर्थन पे। संयुक्त विधायक दल की सरकार 1969। चौधरी साहब की सरकार बर्खास्त करने वाले, चौधरी साहब को 1979 में धोखा देने वाले, चौधरी साहब को जेल में डालने वाले, चौधरी साहब को जब के ऊपर देशद्रोह के केस लगाने वाले, और जब इंदिरा जी पे कार्रवाई शुरू हुई तो चौधरी साहब के लिए क्या क्या अपशब्द नहीं बोलने वाले। वो अगर आज आकर ये कहते हैं कि हम किसान दिवस पर किसानों के साथ खड़े हैं, तो मेरा किसान भाइयों से विनम्र निवेदन है कि इनकी फितरत को पहचानिए। जैसा इन्होंने छल प्रपंच स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के साथ किया था, वैसा ही ये आपके साथ करने का प्रयास कर रहे हैं। और अटल जी के साथ क्या हुआ है सबको पता है। इसलिए लोकतंत्र के बारे में जब ये लोग प्रवचन देना शुरू करते हैं
जिन्होंने, शायद आप लोगों में से बहुत से लोगों को नहीं ध्यान हो कि जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर बड़ौदा डायनामाइट केस, बम धमाके का केस लगाकर, हाथ में हथकड़ी लगाकर सड़क पे चलाया, वो लोग आकर अगर आज ये बात करते हैं तो मुझे लगता है पंचतंत्र में जैसे कहते हैं ना, श्रगाल प्रवचन दे रहा है, इसको शब्दशः न लिया जाए, मैं प्रतीक में कह रहा हूं, वैसा प्रतीत होता है। उसके बाद उन्होंने कही कि साहब ये तो किसी के भी खिलाफ बोल देंगे। सरसंघ चालक भागवत जी के बारे में भी बोल दिया। भाई आप तो बोल चुके हैं। संघ के बारे में आतंकवाद की बात आप किससे बोल चुके हैं? अरे भैया अमेरिकी अधिकारियों से बोल चुके हैं। आपके गृह मंत्री सदन में माफी मांग चुके हैं और आप कोर्ट में माफी मांगने की प्रक्रिया में चल रहे हैं। तो मेरे विचार से यहां पर भी उनकी स्थिति बहुत स्पष्ट है। किसानों के बारे में जो लोग यह कह रहे हैं, हम किसानों के प्रति पूरी तरीके से संवेदनशील हैं। कृषि मंत्री जी ने खुले मन से वार्ता के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने लिखित में पत्र भी दिया है। प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी की सरकार ने जितना किसानों के लिए किया है, संख्यात्मक दृष्टि से और भावनात्मक दृष्टि से, बोथ स्टैटिस्टिकली एंड इमोशनली, भारत के इतिहास में अभूतपूर्व है। फिर भी जिन लोगों ने हमेशा धोखा दिया है, जिन्होंने हमेशा छल किया है, मैं पूछना चाहता हूं, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी का 1988 का जो आंदोलन था, उसकी कितनी बातें मान ली थी बाद में? किसानों के बड़े बड़े आंदोलन हुए। एक जमाने में चौधरी देवीलाल जी के नेतृत्व में, चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में, सरदार प्रकाश सिंह बादल जी के नेतृत्व में, शरद जोशी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने हमेशा किसानों के साथ बेईमानी की, वो आज रहनुमाई करने के लिए आ रहे हैं। मुझे तो वही पंक्ति याद आती है कि ये बलमा बड़े बेईमान हमें पटियाने आए हैं। तो मेरे विचार से भारत के सुधी किसान इन विषयों को भी अच्छी तरह समझते हैं। अब चीन को भी बीच में ले आए, तो मुद्दों की तो कोई वही नहीं है, कहीं से कुछ भी पहुंच जाएंगे। कहते हैं चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं राहुल गांधी जी, यह कब्जा खानदानी है, आपके खानदान की देन है। तो अपने खानदानी कब्जे को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमारे दौर में, मोदी जी की सरकार के समय में, मैं याद दिलाना चाहता हूं, आपके और हमारे दौर में क्या अंतर रहा। आपके में बांडुंग कॉन्फ्रेंस में जाकर नेहरू जी कहते थे कि चीन को नहीं शामिल किया तो हम शामिल नहीं होंगे, और चीन के लिए वकालत करते थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में रखा जाए। हमने क्या किया? संयुक्त राष्ट्र संघ में मसूद अजहर आतंकवादी घोषित हुआ, चीन के न चाहते हुए। शंघाई कॉरपोरेशन के प्रस्ताव में आतंकवाद का विषय आया, चीन के न चाहते हुए। धारा 370 के ऊपर चीन कोई भी कहीं एक प्रस्ताव नहीं ला पाया। पूरा प्रयास करने के बाद मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में हम सदस्य बने, चीन हमें बनने से नहीं रोक पाया। इसके बावजूद आपको यह यथार्थ नजर नहीं आता है। तो अब मैं आगे की बात कहता हूं। उन्होंने चोरी की भी बात कह दी। तो यथार्थ क्या है और चोरी क्या है? तो मैं यही कहूंगा, तोरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा, अपनी आंखें तो खोलो भाई। अब चोरी का आरोप वो लगाते हैं सो जमानत पे रिहा है। जुर्म के जमानती ईमानदार बन गए चोरी के आरोप के झंडा बरदार। इसलिए मैंने सिर्फ आपके सामने बिंदुवार उनका उत्तर देने का प्रयास किया है। और मैं अंत में कहूंगा, चाहे जितना भी आप मुद्दे बदल लो, आपके ये झूठ और प्रपंच जनता के मध्य चलने वाला नहीं है। और कितने भी चेहरे बदलो, कितने भी आप आंदोलनों का लाभ उठाने का प्रयास करो, मैं किसान भाइयों से भी विनम्रता से अनुरोध करूंगा कि जब आपकी फसल लहलहाती हुई खेत में खड़ी होती है, तो बहुत से गुजरने वाले इधर उधर के आवारा पशु, फिर मैं कैवियट के साथ कह रहा हूं कि शब्दशः न लिया जाए, प्रतीक में लिया जाए, आवारा पशु आकर उसे चरने का प्रयास करते हैं, मगर मुस्तैद किसान पूरी मुस्तैदी के साथ डंडा लाठी लेकर उनको बाहर कर देता है अपने खेत से। और मैं यहां
अनुरोध करूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे किसान बहुत विवेकशील हैं और कौन उनकी फसल को ललचाई नजर से चरने की दृष्टि से देख रहा है, इसके बारे में वो पूरी तरीके से सतर्क हैं और लाठी लेकर मुस्तैद रहेंगे। बस मैं अंत में यह कहूंगा कि जितने झूठ रचने थे वो झूठ रच लिए, जितने मुद्दे बदलने थे बदल लिए, जितने आईने बदलने थे बदल लिए, मगर चेहरा नहीं बदलता। यह पंक्ति कहकर समाप्त करूंगा कि सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे। सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। और लाख चेहरे बदलकर, यहां पे मैं कहूंगा लाख मुद्दे बदलकर खड़ा हो जाऊं मैं, मगर ये आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।